बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे झाड़ीनुमा हों और इन पर फूल और फल ज़्यादा हैं तो पौधों की टाइम टू टाइम दोस्तों प्रूनिंग और पिंचिंग करना होती है। पौधों की शाखें जब मैच्योर हो जाती हैं तो इन पर फूल और फल दोस्तों आना बंद हो जाते हैं। आज दो तरह के प्लांट की हम प्रूनिंग और पिंचिंग करेंगे। एक दोस्तों फ्रूट प्लांट है और दूसरा आप देख रहे हैं फ्लावर प्लांट है। फ्लावर प्लांट मॉस रोज़ जो सबका फेवरेट है और जो फ्रूट प्लांट है दोस्तों वो है बेरी का पौधा। सबसे पहले हम 9 ओ क्लाक यानी मॉस रोज़ की पिंचिंग करते हैं। दोस्तों हमारे इस 9 ओ क्लाक के पौधे के ऊपर दोस्तों इसके फूल जो है ना कम हो गए थे, आप देख भी रहे होंगे क्योंकि इसने को 6-7 माह आपको बहुत ज़्यादा फूल दिए हैं तो इसके फूल आना भी कम हो गए थे और दोस्तों इसके साथ साथ इनके फूलों का साइज़ भी दोस्तों छोटा हो गया था। तो इसलिए इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो अब पिंचिंग करने से दोस्तों फ़ायदा ये होने वाला है कि इसकी नई ब्रांचें आएंगी और दोस्तों इसके ऊपर फूल जो आएगा उसका साइज़ भी दोस्तों बड़ा होगा। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है पिंचिंग करने का, ख़ासकर ऐसे पौधों का जब ये पौधे घने हो जाते हैं तो इनको खाद देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बआसानी खाद भी दे सकेंगे और इनके पौधों का जो शेप होती है वो शेप भी दोस्तों बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए हमने दोस्तों सोचा कि इसके ऊपर अगर फूल ज़्यादा लेने हैं तो आपको इसकी पिंचिंग करना होगी जो हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पिंचिंग करने से दोस्तों जब इनकी शाखें मैच्योर हो जाती हैं तो इनके ऊपर नई ब्रांचें नहीं आती। नई ब्रांचें आने का मकसद ये होता है कि जब नई ब्रांचें नहीं आती दोस्तों तो इसके ऊपर फूल भी दोस्तों नहीं आते। आपको पता है जो फूल और फल वो नई ब्रांचों के ऊपर ही आते हैं। जैसे ये देखें ये शाख जो है ये ब्रांच जो है ना काफ़ी मैच्योर हो गई है तो इसको यहाँ से काट देंगे तो ये नई ब्रांचें निकालेगा और जब नई ब्रांच आएगी इसके ऊपर तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसके ऊपर ज़्यादा फूल भी आएंगे। दोस्तों मॉस रोज़ का जो सीज़न है वो हमारे यहाँ तो बस ज़्यादा जब सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है तो ये इसके ऊपर फूल आना बंद हो जाते हैं। जिन इलाकों में दोस्तों मौसम एक सा रहता है तो वहाँ दोस्तों इसके ऊपर सारा साल ही फूल आते रहते हैं। तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सर्दी जब पड़ती है तो वो भी ज़्यादा शदीद नौयत की होती है और गर्मी पड़ती है तो वो भी शदीद नौयत की होती है। तो वहाँ दोस्तों ये जो फूल हैं ये पौधे हैं दोस्तों एक दफ़ा डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो डोरमेंसी के में जाने की वजह से दोस्तों इनके ऊपर जो इसकी ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है और फूल और फल आना भी दोस्तों बंद हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमने चाहा कि अभी टाइम थोड़ा सा पड़ा है दोबारा इनसे फूलों का एक बहुत बड़ा स्पेल ले लें। तो इस तरह आपने दोस्तों इनको कट कर देना है और कट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इनके ऊपर दोबारा जो है ना फूल और आना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो है ना नई ब्रांचें बनना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों जो लोग गार्डनर नहीं हैं, जैसे हम पहले गार्डनर नहीं थे तो इस तरह को कट करता था पौधों को तो हमें ना बहुत निराशा होती थी, हमें परेशानी होती थी यार ये अच्छे वाले पौधे को क्यों कट कर रहा है। तो दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा होता है पौधों को। जब से हमने ये गार्डनिंग शुरू की है तो हमें पता चला है कि कटिंग और जो होती है प्रूनिंग इनसे पौधे जो है ना इनकी सेहत अच्छी हो जाती है, ये घने हो जाते हैं और इनकी शेप में आ जाते हैं या मतलब खूबसूरत नज़र आते हैं आपको। तो इसलिए इनके ऊपर जो है ना कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप भी लगे आपको जब कि आपका पौधा जो है उसकी ग्रोथ रुक गई है या उसके ऊपर फल और फूल नहीं आ रहे तो आप भी इस तरह इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर को उम्मीद करते हैं कि दोबारा जो है ना फूल और शाखें नई आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों अब आए हैं हम अपने बेरी प्लांट के करीब, तो इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें बहुत डी शेप हो चुका है पौधा। तो इसकी जो शाखें हैं वो सीधी नहीं है, नीचे को हैं। तो एक सिंगल ब्रांच है, सिंगल स्टिक है जो ऊपर को जा रही है। तो वो नीचे वाली जो है एक ऐसी झाड़ी नुमा जो देखने में बहुत भद्दी लग रही है, ये देखें आप, तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। हम इसको ना डी शेप होने से बचाना है और इसकी कटिंग करनी है। आगे दोस्तों इसका सीज़न भी आ रहा है, इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू होगी तो इसके ऊपर दोस्तों बेर भी लगेंगे। तो दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बोला कि इसके ऊपर फ्लावर और जो फल होते हैं दोस्तों उसी वक्त आते हैं जब इसकी वो जो कटिंग है करके हम पुरानी शाखों को साइड पे कर देते हैं तो इनके ऊपर नई शाखें आती हैं। तो नई शाखों के ऊपर ही फल आता है और फूल आता है। तो दोस्तों इसको काटते हैं, काट के इसको ना एक शेप में लाते हैं।
दोस्तों ये इस बेरी को हमने उगाया नहीं था, ये फ्रूट खाते हुए इसके जो है ना सीड गिर गए थे गमले में, तो ये ख़ुद ब खुद उगाई है और हमने इसको फिर बाद में उखाड़ा नहीं और लगाए रहने दिया। तो ये देसी वाली बेरी है, इसको हमने दोस्तों एक दफ़ा पेंद भी किया था 2-3 वैरायटी की, लेकिन इसकी जो पेंद है वो चली नहीं। दोस्तों इसके ना चलने की वजह ये थी कि हमने इसको ज़्यादा गर्मी में कर दिया था, क्योंकि हवा में उस वक्त नमी नहीं होती। अगर हम मौसम बरसात में करते तो उसका चलना लाजमी हो जाता, क्योंकि इस मौसम बरसात में दोस्तों नमी होती है हवा में, तो नमी जो है ना हमारे पौधों की बढ़ोतरी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप किसी भी पौधे की कलम लगाना चाहते हैं या उसकी पेवंदकारी करना चाहते हैं तो बहुत ही आइडियल मौसम होता है, जो अब गुज़र चुका है, क्योंकि सावन का महीना होता है जिसमें दोस्तों पौधे खूब फलते और फूलते हैं, और इनकी जो है ना आप पेवंदकारी कर सकते हैं, पौधों के ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत ही दोस्तों आइडियल मौसम होता है। तो मौसम तो अब भी है, लेकिन उस तरीके से मेरा ख़्याल है कि जो है ना पौधे नहीं चलने वाले। दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, जब आप किसी की पौधे की कटिंग कर रहे हों या उसको प्रूनिंग कर रहे हो, तो आपके साथ पास जो है ना औज़ार जो है ना तेज़ होना चाहिए। ये मेरे पास सादा कैंची है, लेकिन ये इतनी शार्प नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ज़रा काटने में मुश्किल हो रही है। बेहतर होगा कि आप जो प्लास होता है इसको काटने वाला, तो पौधों को स्पेशली वो बना होता है, तो उसको आप इस्तेमाल करें। दोस्तों इस तरह के औज़ार से काटने से दोस्तों ये आगे से थोड़ा सा ना दब जाती हैं। जब आगे से ये ब्रांच दब जाती है तो उसमें फंगस लगने का भी हो जाता है अंदेशा, क्योंकि दबने से इसके अंदर जो है ना पानी चला जाता है। पानी से वो नीचे को फिर जैसे क्या कहना चाहिए, एक बीमारी होती है बैक रूट क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, तो वो शुरू हो जाती है, तो जिससे आहिस्ता आहिस्ता हमारा पौधा खुश्क हो जाता है। दोस्तों ये थी वीडियो आज की, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।